हुण तो साडा बिल 0 आता है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने हमको हर महीने 30,000 लीटर पानी मुफ्त देता है। 1 साल से वाकई बदल रही है साडी दिल्ली। दिल्ली के 9 लाख परिवारों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है। पहला साल बेमिसाल। आप देख रहे हैं साधना टीवी। नमो नमो गुरु जम्भ नमो गुरु ज्ञान दिवाकर नमो नमो गुरु उपदेश नमो गुरुदेव विद्याधर नमो नमो सिद्ध साध नमो ऋषि राज मुनिवर नमो नमो पितमात नमो सर्वदेव पुरंदर नमो नमो ब्रह्म सर्व आत्मा करजोड़ उद्धव के नमो विष्णु परमात्मा श्री सधरणी धर कर तू नमस्कार शोभार इष्ट देवा वो जम्ब गुरु लीला हित अवतार भाव पात्र में अर्प करूं सुंदर जीवन फूल सतगुरु के अर्पण करूं ये ज्ञान का मूल। बोले विष्णु भगवान की जम्बेश्वर भगवान की गौ माता की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास गदी पर विराजमान स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी, आदरणीय गायक कलाकार स्वामी सुखदेव मुनि जी, आदरणीय स्वामी मोहनदास जी, रमतानंद जी, गायक मंडली, हमारे इस गौशाला के प्रधान आदरणीय भाई संजय कुमार जी बेलू, अन्य कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए, आज की हमारी जो है इस सभा के मुख्य अतिथि रीणा साहब, अन्य नेतागण, बैठे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सबसे पहले मैं सबके भीतर बैठे हुए घट घटवासी ज्योतिष रूपी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही खुशी का अवसर, शुभ समय, करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा हमारे इष्ट देव भगवान जाम्बो जी की असीम कृपा से हम भारतवर्ष के पंजाब प्रांत के अबोहर क्षेत्र के सुखचैन गांव के गोचर भूमि की इस गौशाला में बैठ करके और आज लगातार 5वें दिन की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, ये एक बहुत ही स्वर्णिम और बहुत ही जो है सुंदर सुअवसर मौका हमें मिला सत्संग श्रवण करने का, और वो भी जो है हमारे मधुरभाषी बहुत ही सरल हृदय स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी के मुखारविंद से, और दूसरा इस गौशाला में गौ सेवा करने का। देखिए प्यारे बंधुओं, गौशाला कमेटी ने प्रधान जी की जो है देख रेख में ये एक बहुत बड़ा पुण्य का आयोजन है, बहुत बड़ा पुण्य है। प्यारे बंधु, कलयुग के अंदर गौ सेवा और भगवान नाम सुमरण ये 2 बहुत बड़े पुण्य के काम हैं। और देखिए धर्म है पांगड़ा, धर्म को अपनी भाषा में पांगड़ा कहते हैं, पंगु कहते हैं, लंगड़ा कहते हैं, ये चलाए चलता है। तो गौशाला कमेटी ने बहुत मेहनत करके भगीरथ प्रयास करके हमें
पुण्य अर्जित करने का बहुत बड़ा अवसर दिया है, मौका दिया है। तो प्यारे बंधुओं, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा और मैं केवल और केवल आप सभी जो है माता बहनों भाइयों से ये अपील करूंगा या प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा के लिए अपनी धन संपत्ति में सहयोग करें। और सबसे बड़ा पुण्य है, आज समय की मांग है और समय की मांग है और गौ माता जो है हमें पुकार करके और अपने भरण पोषण का जिम्मा जो है सौंप रही है। और प्यारे बंधु, आप सभी करते रहते हो अपनी मेहनत की कमाई में से दान, प्राप्त गृहस्थी हो और सभी जो है साधु संत आते हैं, वो गृहस्थियों से ही पुकार करते हैं। साधु संतों का तो दिशा निर्देश करना, रास्ता बताना और आपका उस रास्ते पर चलना। तो देखिए, गुरु महाराज जाम्बू जी ने जाम्बाणी साहित्य में, हमारे जाम्बाणी साहित्य में भी गौ सेवा का बड़ा पुण्य बताया गया है। और गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा, चर फिर आवे सहज दुआवे। गायें जो है सूखा घास खा करके और जंगल में चर करके आती है और हमें अमृत जैसा दूध देती है, जिससे हमारी बुद्धि परिपुष्ट होती है, जिससे हमारा शरीर बलवान होता है। और गाय के दूध घी से हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, चेहरे का ओज बढ़ता है। और मैं आज ही एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि कोई आदमी बहुत दिनों से बीमार है और वो देसी गाय का घी एक कटोरे में भर करके पिघला करके उसमें अगर कई दिन 7 दिन लगातार अपना मुंह घी में देखे तो उसकी सारी बीमारियां जो है चली जाती है। और गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा, भाई नाऊ बलद पियारो। देखिए प्यारे बंधु, भाई से भी ज्यादा जो है प्यारा प्रेमी गुरु महाराज जाम्बू जी ने खागड़ को, वृषभ को, बेल को बताया गया। और आज जो है भाई जैसा प्यारा, जिसको हम सांड कहते हैं, बलद कहते हैं, खागड़ कहते हैं, बीकानेरी भाषा में गोधा भी कहते हैं, जिनके ऊपर जो है बड़ी आपत्ति आ रही है। और देखिए प्यारे बंधु, पिछले साल तो हमारा ये नारा था कि भाई यहां नंदी शाला होगी, लेकिन वहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। उतनी जो है धनराशि हमारे पास में इकट्ठी नहीं हुई है ताकि जो है हम नंदीशाला एक अलग से जो है बना सके, व्यवस्था कर सके। लेकिन गौ माता की सेवा यहाँ 500-600 गायें हैं और सेवा हो रही है, तो उसमें आप सभी जो है अपना अपना सहयोग दे। ज्यादा न कहते हुए मैं बस अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, क्यों लाइव का समय बहुत कम है और कथा बहुत लंबी चौड़ी है और कईयों को आगे जो है सम्मानित करना है। तो इसलिए मैं सभी से क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए गौ माता की। अभी आपके समक्ष परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री स्वामी मनोहरदास जी महाराज शास्त्री जी अपने उद्गार, अपने भाव व अपनी भावना के सामने प्रस्तुत कर रहे थे और गौ भक्ति का वो आपको पाठ भी पढ़ा रहे थे। आपने बड़ी श्रद्धा से स्वामी जी के अमृत वचनों को सुना। आइए भगवान की मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व विश्वानि विश्ववितुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु। नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोमणि
सहस्रनाम में पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीलाभुजा मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। पारो महासा यज्ञचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमामि रामम रघुवंशनाथम। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निभाओ। पीपासर में प्रगटे द्वादश कारण दे ब्रह्मादित्य पावे नहीं अद्भुत जाओ भी। शीश धर कर नमस्कार सोवा इष्ट देव बाबू जम्बो लीला हित अवतार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हर हरे परमात्मने प्रभक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रथम गुरु जी की वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमरो मां शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। मन में गुरु आराधी तन से गुरु किसे जानन हारा जानिए सचित आनंद दे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद रोम रोम में जो रमण कर रहे हैं ऐसे जगत नियंता जगताधार सर्वेश्वर परमेश्वर दीन बंधु पतित पावन भक्त वत्सल अकारण करुणा बरुणाले दीन स्नेही पतित उद्धारक,
परमपिता परमात्मा की महती कृपा के फलस्वरूप श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अनंत कृपा के फलस्वरूप आज हम पुनः इस पंजाब की पावन धरा अबोर क्षेत्र सुख चैन और सितो गुणों के मध्य में ये पावन गौशाला और इस पावन गौशाला के पवित्र प्रांगण में हम सभी श्रद्धा से श्री धेनु मानस कथा सुनने के लिए यहां पर विराजमान हैं। मंचस्थ मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूजनीय अनंत श्री से विभूषित सुनामधन्य स्वामी मनोज दास जी महाराज जी शास्त्री जी और उन्हीं के समकक्ष परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज जी, परम श्रद्धेय स्वामी मोहनदास जी महाराज जी ऋषिकेश उत्तराखंड, परम श्रद्धेय स्वामी रमतानंद जी महाराज जी और सभी विद्वत मंडली, आज के सभी हमारे मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट और विशिष्ट अतिथि और पांडाल में सभी आदरणीय सम्माननीय बुजुर्गों, युवान भाई और बहनों, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं, आप भक्तिमती श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सभी के अंतस्थ हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आइए आज की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व 1 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। पावन गौशाला के पावन प्रांगण में पधारे हुए सभी गौ भक्तों का मेरी व्यास गादी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों, जैसा कि हमने प्रथम दिवस में कहा था, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनगो पार। भगवान श्री राम से पूछा, दाता इस संसार में कोई विशेष आने का कारण? तो मेरे दाता ने 4 कारण बताए। विप्र माने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण रात और दिन धर्म के प्रचार और प्रसार में अनुष्ठान के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से जो निरंतर धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, ऐसे सत्कर्म करने वाले, ऐसे त्यागी तपस्वी ब्राह्मणों के लिए संत हित, संतों का हित करने के लिए, देवताओं का संरक्षण करने के लिए, और भगवान ने विप्रधेनु अपनी गौ मां की रक्षा के लिए। अब प्राय देखा जाए तो वर्तमान में मैं देखता हूं, अपना संत समाज बड़ा संपन्न समाज है, निरंतर धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हम देखते हैं ब्राह्मणों के प्रति, चूंकि मेरे जीवन में मैं ब्राह्मणों को बहुत मान देता हूं। मैं संतों का और ब्राह्मण का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यदि हमारे इस देश में संत ब्राह्मण ना होते, इस देश का क्या होता? भगवान जाम्बू जी आप स्वयं कहते हैं, देवा सेवा टेव न जानी न बचिया जम कालू। आप देव आराधना नहीं करते, आप देव पूजन नहीं करते, आपने गौ मां की सेवा का संकल्प नहीं लिया। बाबा, एक कथा आती है, धेनु मानस के माध्यम से कहना चाहूंगा। एक सेठ जी थे और दिन दुगनी रात चौगनी उनकी उन्नति भी हो रही थी। एक दिन उनकी दुकान पर एक छोटा सा बालक आया। सेठ जी, नौकरी मिलेगी? सेठ जी ने सोचा, कल तो नौकर की बात ही कर रहे थे,
कल तो नौकर रखने की चर्चा ही कर रहे थे सेठानी जी के साथ, आज भगवान ने नौकर भेज दिया। सेठ जी ने पूछा नौकर की आवश्यकता तो है? अच्छा अच्छा, तो पगार कितने लोगे? बोले सेठ जी मैं पगार नहीं लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मेरी कोई सैलरी नहीं होगी। अच्छा, तो काम क्या करोगे? बोले जो भी काम कहोगे वही काम करूंगा, किसी काम में कमी नहीं आने दूंगा महाराज, ये मेरा वादा है। अच्छा, तो आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? बोले सेठ जी मेरी एक शर्त है। क्या? आपके घर में ब्राह्मण आने चाहिए, आपके घर में संतों का आना जाना होना चाहिए। बाबा, जिस घर में कोई कभी ब्राह्मण देवता नहीं आते, जिस घर में कोई साधु संत महापुरुष नहीं आते, भागवत में लिखा है, पता वो घर कैसा है? जैसे कोई वृक्ष हो और उस वृक्ष पर सर्प लिपटे हो, उस वृक्ष की छाया में कोई बैठना नहीं चाहेगा, भयभीत रहेंगे। जैसे वृक्ष पर सर्प लिपटे हो, उस वृक्ष की छाया में कोई नहीं बैठना चाहेगा। जिस घर में कभी साधु संत ब्राह्मण गौ मां की सेवा नहीं होती, वो घर वैसा ही है महाराज, जैसे सर्पों से लिपटा वृक्ष हुआ करता है। हां बाबा, तुम्हारे घर में साधु संत ब्राह्मण समाज सेवी गौ भक्त आने चाहिए, गौ मां की सेवा होनी चाहिए। ये तो मेरे घर पहले से ही होता है। अच्छा, तो और बताइए। बोले महाराज मैं खाता कई बार हूं, मुझसे जितना चाहे काम लेना, लेकिन वो मैं जब मांगू और मुझे खाने को मिलना चाहिए। और हां, मुझे मेरे लिए भोजन में कभी टोका टाकी नहीं करना, जिस दिन भोजन में टोका टाकी कर दी आपन राम चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? जी वो हमारा नाम अंतर्यामी है। नाम बड़ा सुंदर है, नाम बड़ा श्रेष्ठ है। घर गए, सेठानी जी को पूछा, सेठानी जी ऐसे ऐसे एक नौकर आया है और उसकी ये शर्त है और उसका नाम बड़ा प्यारा है, अंतर्यामी। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, भोजन वो 4 की जगह 5, 5 की बार 6, वो 7 बार भोजन पाओ, भोजन की क्या समस्या है। और उस नौकर को रख लिया। भाई बहनों, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती चली गई। कई दिन बीते, कई मास बीते, और भाई बहनों एक दिन वो सेठानी जी पड़ोस में अपनी सहेली के निवास पर गई और सहेली ने कहा, दीदी इतने बड़े हो गए हो, इतना बड़ा व्यापार हो गया है, अब तो आपका आना जाना भी असंभव हो गया है। और मैं क्या देख रही हूं, पहले आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, और अभी क्या हुआ, इतने पतले दुबले कैसे हो गए आप? उन्होंने कहा क्या बताऊं बहन, हमारे एक नौकर आया है, बड़ा मेहनती है, बड़ा परिश्रम करता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है, मैं भोजन कई बार पाता हूं, लेकिन भोजन में मुझे टोका टाकी नहीं करना। और हां, जिस दिन, बस क्या बताऊं, उसकी सेवा में लगी रहती हूं, ना जाने वो कम मांग ले, रसोई में अधिक काम करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़े मैं कमजोर हो गई पहले से। इतना कहकर अपने घर आ गई, और वो जो अंतर्यामी नाम का बालक था उसने कहा मां जी मैं जाऊं, मां जी मैं जा रहा हूं। अच्छा जाओ। मां ने सोचा दुकान पर जा रहा होगा, और भाई बहनों शाम को सेठ जी आई दुकान से, सेठानी जी आज अंतर्यामी कहां है? दुकान पर नहीं गया जी, वो मुझसे बोलकर गया है मैं जा रहा हूं, लेकिन वो दुकान पर तो नहीं गया। सूर्य अस्त होने लगा तो पूछा सेठानी से, सेठानी वो आया नहीं? जी वो मुझसे बोलकर गए मैं जा रहा हूं, सेठ जी को बोल देना, मैंने सोचा वो आपके पास गए होंगे। सेठानी जी क्या आपने कुछ कहा तो नहीं उनको?
जी मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आज पड़ोस में गई थी तो पड़ोस में सहेली ने पूछ लिया, मेरी सखी ने पूछ लिया कि इतने कमजोर कैसे हो गए हो। मैंने उनसे कहा कि हमारा एक नौकर आया है, वो बार बार भोजन का। मैंने उसको तो कहा, सेठानी तुमने ये क्या किया? उसने मना किया था ना, भोजन के लिए टोका टाकी मत करना, और आपने वही किया। जी जी जी, मैं समझती हूं मुझसे अपराध हो गया। अब सेठ जी उस अंतर्यामी नाम के बालक को बहुत प्रेम करते थे। सेठानी ने कहा वो आ जाएंगे, आप भोजन तो ग्रहण कीजिए। सेठ जी को भोजन की थाली लाकर दी और जैसे भोजन के लिए आगे बढ़े, अंतर्यामी की याद आ गई। अंतर्यामी क्यों चले गए छोड़कर? आपको पता है मेरे कोई भलाई संतान नहीं है, मैं आपको कितना प्रेम करता हूं। आप नहीं आओगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ये रखी भोजन की थाली। सेठ जी ने भोजन नहीं किया। एक दिन बीता। अगर सेठ जी भोजन नहीं कर रहे तो सेठानी भोजन क्यों करे? एक दिन बीता, 2 दिन बीते, आज 3 दिन बीत गए, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। भाई बहनों, सेठ जी सोए पड़े थे, कुछ जागृत अवस्था थी। कहा, सेठ अंतर्यामी आप आ गए। और जैसे इस बार अंतर्यामी की तरफ सेठ जी ने देखा, क्या देखा? मेरा सामला सलोना कृष्ण भगवान खड़ा था। देखकर महाराज, प्रभु आप और भगवान मेरे नौकर बनकर रहे। मैंने कितनी बार आपको अपमानित किया होगा, कितनी बार बुरे भले शब्द कहे होंगे। अंतर्यामी ने कहा, जो गौ मां की सेवा करता है, जो संतों की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है, जो राष्ट्र की सेवा करता है, ये कन्हैया उसकी डांट खाने को तैयार है, लेकिन गौ मां की सेवा होनी चाहिए। अपने घर में गौ मां का आदर होना चाहिए। सच आपको बताएं, सन 1928 की एक घटना, महामना मदन मोहन मालवीय जी त्रिवेणी के पावन तट पर सनातन धर्म सभा की ओर से एक सम्मेलन चल रहा था त्रिवेणी के पावन तट पर। और वहां ऐसे प्रकांड विद्वान महाराज, जगतनारायण जी जैसे शास्त्री, उसी सभा में स्वामी हंसानंद जी जो परम गोभक्त थे, उन्होंने मुंह काला किया और हाथ में काले झंडे लिए और वो सम्मेलन में प्रवेश किए। पहचान लिया महामना ने, अरे हंसानंद जी, हाँ आओ आओ, त्रिवेणी के किनारे आओ। मैं पावन गंगा, पावन यमुना और पावन सरस्वती के पावन जल से ये कालिस छोड़ा दूं। उन्होंने कहा, मेरे देश में मेरी गौ मां को अपमानित किया जा रहा है। और हमने पहले भी निवेदन किया था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम 32 करोड़ थे, इस धरती पर गौ माता 23 करोड़ थी। कभी विचार किया आपने? कभी आपने चिंतन किया? हम 125 करोड़ हो गए और आज मेरी भारतीय गौ घटकर केवल 8.5-9 करोड़ रह गई है। जिस तरह गौ की हत्या की जा रही है, गौ का वध किया जा रहा है, जिस तरह हिंदू आज गौ से मुंह मोड़ रहा है, ऐसा कुछ दिनों और चलता रहा तो गौ पूजन को गौ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मेरे भाई बहनों, गौ की पीड़ा को समझो, गौ के दुख को समझो। ये मुंह कहे, ये कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपकी तरफ देख रही है। मेरे हिंदुओं ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जब तक दूध देती हूं तो घर में रखते हैं, दूध देना बंद करती हूं
तो मेरे गले से रस्सी निकाल कर सड़कों पे छोड़ देते हैं। मैं मारी मारी सड़कों पर भटकती रहती हूं। यही हमारा धर्म है, हम यही गौ भक्ति है हमारी, यही हमारी गौ सेवा है। मैं मात्र शक्ति से कहना चाहूंगा, हजारों की संख्या में आप बैठे हो, अगर घर की माता बहनें ये कह दें, जैसे वैद्यराज लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी ने कहा था प्रबंधर कौर में, गौ मेरा प्राण है, मैं गौ के बिना जीवित नहीं रह सकती। प्रातः काल उठती थी, गौ मां के परिक्रमा करती थी, गौ मां के दर्शन करती थी, गौ मां का पूजन करती थी, गौ ग्रास देती थी। तब ये प्रबंधर कौर महाराज अन्य दूसरा कार्य करती थी। इतनी गौ भक्त, क्या आप उन गौ भक्तों में नहीं हो? माता अनसुईया को देखें, कितनी गौ भक्ति थी उनके जीवन में, कितनी गौ भक्ति थी। सूखा काल पड़ा, विद्यार्थी आश्रम छोड़कर जाने लगे, गौ माता भूख और प्यास से बिलखने लगी। इसी अनसुईया ने कहा था अपने पति अत्रि से, स्वामी आप ऐसा कोई अनुष्ठान कीजिए, आप कोई ऐसा कार्य कीजिए महाराज, भगवान शिव जी अति प्रसन्न हो और भगवान शिव इंद्रदेव को कहें कि वर्षा करो, तो गौ मां की रक्षा हो सकती है। और स्वयं वर्षा कराने के लिए बैठे थे और महाराज ध्यान करते 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 इतना ध्यानमग्न हो गए, ध्यान समाधि लग गई। और भाई बहनों, वो समाधि कोई 1-2 घंटा की नहीं थी, वो 1-2 दिन की नहीं थी, वो 1-2 महीने की नहीं थी, वो 1-2 वर्ष की नहीं थी। आज 54 वर्ष बीत गए, 54 वर्ष। और माता अनसुईया उनका रक्षण करती हैं। और माता अनसुईया सूख कर महाराज इतनी कमजोर हो गई हैं। अचानक एक दिन समाधि खुली, और समाधि खुली तो कहा अनसुईया पानी, अनसुईया पानी, पानी। माता अनसुईया सोचने लगी, जो स्वयं वर्षा कराने के लिए बैठे थे, आज वो स्वयं प्यास से व्याकुल हैं। भाई बहनों, उठाया लोटा, इधर उधर कुएं सूखने लगे थे, नदियों में पानी नहीं था, तालाब सूख चुके थे, इधर उधर मानसुईया भटक रही थी। अचानक आवाज आई, पुत्री अनसुईया आपको जल चाहिए? हां मुझे जल चाहिए। मुड़कर देखा तो श्वेत साड़ी पहने हुए, दिव्य मुकुट, लंबे लंबे केस, करुणामयी, दयामयी, पापनाशनी, वो मोक्षदायिनी, वो तरुणतारिणी गंगा के दर्शन किए। आप कौन है मां? मैं गंगा हूं पुत्री। अनसुईया, तेरी गौ भक्ति को देखा, तेरे पति सेवा को देखा, मुझसे रहा नहीं गया। अनसुईया पुत्री जल लीजिए। और जैसे महाराज उन्होंने जल के लिए लोटा आगे बढ़ाया, मेरी गंगा मां ने देखते देखते उनका लोटा जल से भर दिया। लो पुत्री, अपने पति को जाकर ये जल पिलाओ। मां अनसुईया जाने लगी, रुकी और कहा, मां यदि मेरे पति ने ये पूछ लिया, ये इतना स्वादिष्ट, इतना अमृत तुल्य जल कहां से लाए हो, तो मैं क्या कहूंगी? कह देना पुत्री गंगा ने दिया है। और वो मुझसे पूछने लगे, गंगा कहां पर है मां? तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगी, बताइए मुझे। उन्होंने कहा, पुत्री अगर वो पूछे तो मैं यहां बैठी हूं। अनसुईया आश्रम में गई, अपने पति को जल ले जाकर दिया, और महाराज वो पति ने जल ग्रहण किया। कहा, अनसुईया मैंने जल बहुत बार पिया है, इतना अमृत तुल्य जल मैंने कभी नहीं पिया, ये जल कहां से लाई हो? बोले, ये जल स्वामी गंगा ने स्वयं दिया है।
गंगा कहां है? यहां गंगा तो स्वर्ग में है। प्रभु आज गंगा आई है, कहां है गंगा मां? मुझे दर्शन कराओ। और इतनी धर्मात्मा पत्नी महाराज अपने अपनी भक्ति के सहारे अपने पति को भी गंगा मां के दर्शन करा दिए। ये गंगा मां है। और गंगा मां ने दोनों पति पत्नी की सेवा को देखा, कहा गंगा मां हमारे आश्रम में चलो। तो गुप्त रूप से गोमती कहते हैं। गंगा का एक नाम गोमती है। और कभी आप नैमिषारण्य में गए हो, वहां से थोड़ी दूर अनसुईया का आश्रम है और वहां आप देखेंगे गोमती नदी। मां अनसुईया के आश्रम में आज भी गुप्त भाव से वहां रहती हैं। किसकी कृपा से? मेरी गौ मां की कृपा से, मेरी गौ मां की करुणा से। हां, उन्होंने कहा इस पावन गंगा के तट पर, इस पावन यमुना के तट पर, पावन सरस्वती के तट पर, इस हिंदू सनातन धर्म संस्था इस सभा के माध्यम से मैं हंसानंद जी कहना चाहता हूं, हमारे देश में जब तक गंगा मां गौ मां, मैं संकल्प लेता हूं, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती का जल लिया और संकल्प लिया, मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरी गंगा मां के लिए संकल्प कर लेकर कहता हूं, प्रयासरत रहूंगा, प्रयत्न करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, मेरी गौ मां को तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतने बड़े महापुरुष ने महाराज 1928 में त्रिवेणी के पावन तट पर यह संकल्प लिया था। हमारे ऊपर कलंक है मेरी गौ मां का वध। क्या गौ मां की रक्षा करने में आप असमर्थ हो चुके हो? नहीं, असमर्थ होते तो इतनी बड़ी धनराशि गौ मां के चरणों में अर्पण नहीं करते। अब गौ मां के लिए आदरणीय भाव है आपके मन में। और सच में मैं कह सकता हूं कि इस कथा के माध्यम से एक ऐसा साहूकार, एक ऐसा किसान जो महाराज हर वर्ष कुछ जमीन भी खरीदता था और कुछ नए नवीन कार्यक्रम भी उनके यहां होते रहते थे। 4-4 घंटे वो भगवान की साधना करते थे, 4-4 घंटे भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वो तो चले गए इस संसार को छोड़कर। उनका पुत्र ये कहानी सुना रहा है कल्याण पत्रिका के माध्यम से। वो तो महाराज संसार छोड़कर चले गए और उनके पुत्र के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन जितना भजन वो करते थे, जितनी गौ मां की सेवा वो करते थे, उतनी उनके पुत्र नहीं करते थे। हां, कई बार देखा जाता है अगर पिता गौशाला में आते हैं तो पुत्र नहीं आता। और कई ऐसे मेरे युवा साथी हैं महाराज, आज मेरी व्यास गादी ऐसे 50-60 उन बच्चों का सम्मान करेगी, उन बच्चों का आदर करेगी जो प्रातः काल आते हैं महाराज, पूरी गौशाला की सफाई करते हैं, चारा काटते हैं और चारा मशीन से यहां काटकर मेरी गौ माता को खिलाते हैं। आज मैं ऐसे उन महान बच्चों को, उनके माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, गौ माता के चरणों में आकर सेवा करते हैं महाराज, धन्यवाद है। जो भक्ति मेरे पिता करते थे मैं नहीं करता था। और एक दिन मैंने देखा मेरी संपदा घटने लगी, मेरी संपत्ति घटने लगी। गौ मां की सेवा करोगे, गौ मां के लिए दान करोगे। मैं व्यास गादी के माध्यम से कह रहा हूं, केवल आप ही पंडाल में बैठे नहीं सुन रहे हो, पूरा देश सुन रहा है। और पूरा देश नहीं, अनेकों देश सुन रहे हैं। गौ मां की सेवा करना सीख लो, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति ना हो तो कह देना कि हमने कथा सुनी, व्यर्थ की बात थी। और एक दिन तो महाराज ये किसान इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया महाराज, जो स्वयं औरों को धन बांटता था आज धन मांगने लोगों के जाने लगा। गौ मां की सेवा थी तो कितनी उन्नति हुई,
हर वर्ष जमीन खरीदना, नए नए व्यापार करना, इतना मान सम्मान नगर में हो रहा था, और गौ मां की सेवा छूट गई, गौ मां की भक्ति छूट गई, और महाराज गरीबी में उस घर को अपना घर बना लिया। एक दिन वो लिखता है, मैं सोया पड़ा था महाराज, और मैंने चारों तरफ देखा, इधर से बैल आ रहे हैं, इधर से गाय आ रही है, कोई मुझे मार रहे हैं। मैं भयभीत था, मैं डरा हुआ था, ये गाय मुझे क्यों मार रही है, ये बैल मुझे क्यों मार रहे हैं। जैसे मैं घबराया, महाराज सपने में था, जैसे आंख खुली वहां कुछ भी नहीं था। मैं डर गया था, मुझे गौ मां क्यों मार रही है, मुझे गौ मां क्यों भयभीत कर रही है, मुझे ये बैल क्यों डरा रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है, मैं उसी समय उठा, मैंने लैंटर्न ली, मैंने लैंप लिया, और मैं सीधा मेरे गांव में गौशाला, मैं उस गौशाला में गया। वो दुखी होकर कहता है, मैंने क्या देखा, गौ माता के गौशालाओं में बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे, और गौ माता किसी को 4 दिन हो गए, किसी को 3 दिन हो गए, गौ माता बंधी है खूंटे से, भूख और प्यास से व्याकुल है, ना किसी ने चारा डाला, ना किसी ने पानी पिलाया, लेकिन बंधी है, भोली है ना, सरल है ना, ऐसे खूंटे से बंधी है। उनको देखकर मैं व्याकुल हो गया, उनको देखकर मेरी आंखों में अश्रु आ गए। मेरी गौ मां इतनी पीड़ित है। ए भाई बहनों, तुम्हारे पास बड़े बड़े कोठी बंगले हैं, और मेरी गौ मां खुले मैदान में रहती है। तुम्हारे पास इतनी जमीन जायदाद है, और मेरी गौ मां आज भी सुख की तूड़ी खाती है। क्या अपनी कुछ जमीन गौ माता के लिए ठेके पर नहीं दे सकते? आपके घर अभी कणक आने वाली, गेहूं आने वाला है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता, आज मैं 2 किले की तूड़ी, आज मैं 5 किले की तूड़ी, आज मैं 10 किले की तूड़ी अपनी गौ मां को, जरूर गौशाला में जाऊंगा तो लिखवा कर आऊंगा, मैं पैसे तो नहीं दे सकता, मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मैं गौशाला में तूड़ी तो बेच सकता हूं, मैं गौशाला में तूड़ी तो दे सकता हूं, मेरी गौ मां तूड़ी तो खा सकती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम प्रतिदिन मंच के माध्यम से आपको सुनाते हैं। उन्होंने 10 किले की जमीन की तूड़ी गौ माता को दे दी, किसी ने 10 किले जमीन ठेके पर ली, हरा भी जो रखा है, और वो गौ मां को बेचते हैं। धन्य है भैया वो ऐसे लोग, धन्य है उनके माता पिता, धन्य है उनके गुरु, जिन्होंने उनको ऐसी प्रेरणा दी, गौ मां की सेवा की। और कई ऐसे भी हैं गौ मां से मुंह भी मोड़ रहे हैं, कई ऐसे भी हैं गौ मां से विमुख होते जा रहे हैं। नहीं भाई बहनों, वो व्यक्ति गौशाला में लगा और इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जहां तो गरीबी आ रही थी, सम्मान घट चुका था। आज वही व्यक्ति लिखता है कि जो मेरे पिता का सम्मान था, उससे बढ़कर भी मुझे लोग सम्मान देने लगे, मेरे घर में दिन दुगनी रात चौगनी महाराज उन्नति होती गई। ये गौ मां की भक्ति का फल नहीं तो बताओ क्या है। और एक दिन गांव में कुछ कसाई आए, घूमते रहते हैं वो तो महाराज। एक बछड़ी जो गांव में रहती थी, उसका कोई धनी नहीं था, उस कसाई ने उस बछड़ी को पकड़ा और महाराज ले जा रहा था, डंडों से मार मार कर। वो डंडे खाती गऊ, वो छोटी सी बछड़ी बार बार छुड़ाने का प्रयास करती, लेकिन इतने डंडे खा रही थी महाराज। पिछले दिनों एक किसान के खेत में एक गाय आ गई, भूखी थी बेचारी, व्याकुल थी। उस किसान ने महाराज, दुख तो होता है, कहीं नहीं जाती, गंडासा उठाया, उसका एक पैर काट दिया।
ये मेरे खेत में क्यों आई? बाबा, केते चरती पिबती गऊ बिडारी, वो भूखी थी, वो कई दिन की भूखी थी, आज वो तुम्हारे खेत में आ गई, उसको ऐसे मारोगे, उसको ऐसे तड़पाओगे? नहीं, ये आपका धर्म नहीं है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इस गौशाला के क्षेत्र में कैसे आए, तो मैं तो हरिद्वार से आ रहा था, मैंने एक छोटी सी गाय थी, शायद वो एक बार ब्याही नहीं होगी, मैंने सड़क के किनारे उसको पड़े देखा, इतने सारे मच्छर, इतने मक्खी, इतने पक्षी, और वो गाय तड़प रही थी। मैंने कहा ड्राइवर थोड़ा गाड़ी रोको तो देखें। जब गाय को देखा महाराज, दिल भर आया, दिल पसीज गया महाराज। कैथल में हम लोग पशु हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब से निवेदन किया, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, भगवान का दूसरा रूप है, और आप उन मूक जीवों के डॉक्टर हो जो अपनी पीड़ा को नहीं कह सकते, अपनी तकलीफ को नहीं कह सकते, हम भूख प्यास से व्याकुल हैं वो ये भी नहीं कह सकते। तो मेरा निवेदन है, जो आपकी फीस बनेगी वो मैं भरूंगा, उस गौ माता को देख लें। बोले महात्मा जी कहां तक देखोगे? डॉक्टर साहब आप मेरी प्रार्थना तो सुने। चलो महात्मा जी आप कह रहे हो तो। जब वहां गए और डॉक्टर साहब ने उस गऊ को देखा, मुझसे कहा अपना मुंह उधर कर लीजिए, अपना मुंह फेर लीजिए महाराज। क्यों? आप देख नहीं पाओगे? नहीं मैं देखूंगा आज। डॉक्टर साहब ने उसके सींग में 3-4 टीके लगाए और देखते देख ऐसे सींग पकड़ा और जैसे सींग महाराज उखाड़ा, वो सींग तो हाथ में आ गया उनके। इतने कीड़े जीव माता गौ माता के, वो कितनी व्याकुल थी। महात्मा जी कोई कपड़ा है? कपड़ा क्या था? एक गमछा ही था। मैंने कहा इसी गमछे को ले लो, गौ मां का घाव साफ कर दो। महाराज उसको लेकर मां हॉस्पिटल में आए। 3 दिन तक उस गौ मां के मैंने दर्शन किए। जब वह गौ ठीक हो गई, मैं व्यास गादी से कहता हूं, वो मुझे सपने में दिखाई दी 3-4 बार। मैंने सोचा कि गौ मां इस सपने में क्यों दिखाई दे रही है। मैं पुनः वहां गया, उस गौशाला, उस गौ माता को हमने एक गौशाला में छोड़ा, और जब 3 साल तक उसको मैं मिलने जाता था, वो गौ पहचान लेती थी वही है। मुझे गौ मां की सेवा से ये प्रेरणा मिली और उसी गौ मां की कृपा रही। आज हम लोग कम से कम 30 से 40 गौशालाएं हैं, प्रति वर्ष उन गौशालाओं में कथा करते हैं। कोई स्वार्थ भाव नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल गौ मां की सेवा करनी है। आप सभी पहले क्रिया आप कमाइए तो ओरान फरमाइए। भगवान जगतगुरु जम्मेश्वर जी कहते हैं, पहले स्वयं किसी कर्म को करो, फिर दूसरों को करने को कहो। तो मैंने उस गौ मां की सेवा से पाया कि मुझे गौ माता ने स्वयं को इतना दिया। आज गौ मां की सेवा से हर गौशाला में सेवा चल रही है, जितनी भी हो सकती है उतनी कर रहे हैं। महाराज कसाई उस गऊ को मार मार कर ले जा रहे थे, बछड़ी को। बछड़ी वो भागी महाराज, और भागते भागते उनसे महाराज इतनी दूर चली गई, वो गांव के मुखिया के घर में चली गई, जो गांव का मुखिया था, जो गांव का नंबरदार था। पीछे पीछे कसाई, आगे आगे बछड़ी। अरे मुखिया साहब, ये हमारी बछड़ी है, हमने इसको खरीदा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारी बछड़ी है। और गौ मां उस मुखिया के पास खड़ी हो गई। बहुत ले जाने पर भी गांव के लोग इकट्ठे हो गए, इस गाय को हम नहीं देंगे, ये हमारी गाय है। बोले ये हमारी गाय है। पंचायती हुई, पंचायती में वो गाय पंचों के लिए मुक्त कर दी गई, वो जिसको भी देंगे। उस गाय को अंत में एक शिवालय था महाराज, शिव जी का मंदिर था, वो गाय शिवालय को अर्पण कर दी गई। और महाराज ये सत्य घटना है कि उस दिन से उस गाय ने चारा नहीं खाया था। वो हरा चारा, सूखा चारा नहीं खाती थी। जब तक वो जिंदा रही, मेरे भगवान भोलेनाथ पर जो प्रसाद चढ़ता था उसी को खा लेती थी, और फिर कभी उस मंदिर को छोड़ के नहीं गई, उसी मंदिर में रहा करती थी।
और महाराज बिना ब्याही गाय वो दूध देने लगी। वो एक सेर दूध देती थी। भगवान शिव जी से उसी गौ मां के दूध का हर रोज अभिषेक होता था। हर रोज जब तक रही भगवान शिव जी की सेवा करती रही। और जब दुनिया छोड़कर गई तो दुनिया देखती रह गई। गऊ ने कभी चारा नहीं खाया। भगवान शिव जी के ऊपर जो चढ़ता वो प्रसाद ले लिया करती थी। वो गऊ मां सब जानती है, कह नहीं पाती बस, और कह भी पड़ती है महाराज। आप सब जानते हैं दक्षिणी भारत में कोल्हापुर में गोविंददास जी महाराज इतने बड़े गौ भक्त थे, इतने बड़े गौ भक्त थे। जब उनकी साल गौओं से भर जाती थी तो वो बछड़ों को आंगन में बांध देते थे। आंगन भर जाता था तो महाराज वो अपने बरामदे में गौ को बछड़ों को बांध लेते थे। और जब पूरा घर भर जाता था तो गौ बछड़ों के बीच में सो जाते थे। इतने दयावान थे। इतनी गौ कथा महाराज गोविंददास जी की है। और एक दिन उनकी कुछ गाय खोई गई और वो गौओं को ढूंढ बेलबाड़ मार्केट में बाजार में गई गौआ कहीं नजर नहीं आ रही थी। आज गऊ कहां चली गई मेरी। अचानक क्या देखा, कुछ कसाईयों के कब्जे में उनकी गाय थी। उन्होंने जाकर महाराज पुलिस को सूचना दी, मेरी गाय वहां है। उन्होंने कहा बाबा क्या कह रहे हो। हाँ, उन्होंने फिर तहसीलदार को जाकर निवेदन किया, महाराज ये मेरी गाय है। बोले बाबा कोई प्रमाण आपके पास है, कोई गवाही आपके पास है। नहीं, मेरे पास गवाही नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है। वो कहते हम गऊ खरीद कर लाए हैं, वो कहते गऊ हमारी है, आप कहते गऊ हमारी है। किसको कहें महाराज गऊ किसकी है। गोविंददास जी ने कहा मेरी गऊ मां आज गवाही देगी। कमाल करते हो, गऊ भी कोई गवाही देगी। ये तो मौन है, ये तो बोलना जानती नहीं है। मूकम करोति वाचालम, जब भगवत कृपा होती है सब स्वतः हो जाता है। उन्होंने कहा महाराज ये कहते गऊ मेरी है, मैं कहता हूं गऊ मेरी है। आज गऊ माता गवाही देगी। क्या गवाही देगी। उन्होंने कहा कावेरी। और महाराज कावेरी जैसे नाम सुना एक गाय ने, महाराज बंधन से उठकर भागी। बंधनों में थी बिचारी, बंधन तोड़कर भागी। अरे गंगा, अरे यमुना, अरे सिंधु, एक एक गाय का नाम रख रखा था महाराज। एक एक गाय भागी और महाराज प्रमाण दे दिया। गोविंददास जी को चाटने लगी सारी गाय। बोले मेरी गाय मुझे गवाही दे रही है, ये मेरी गाय है। गौ माता गवाही दिए महाराज। महाराज न्यायाधीश थे तहसीलदार साहब। उन्होंने कहा गोविंददास जी क्षमा करेंगे, आपके गौओं ने आज गवाही दे दी। हम गोविंददास की हैं। ये आज भी गौ गवाही देने को तैयार है। हिंदुओं हम तुम्हारी मां हैं, हिंदुओं हम तुम्हारी हैं, हमें पालो। गौ थे गरीब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गौ थे गरीब। इन दोनों की सेवा से जो फल मिलता है हमारे यहां महाराज सच में गुरु महाराज जी तो कहते हैं कड़वा मीठा भोजन भकले भक्कर देखत खीरू। वैसे एक बात कहूं, चार चीजों में कभी प्रतिनिधि नहीं हुआ करता। हां, एक तो भोजन में, एक भजन में, एक मरण में और एक लगन में। इन चारों स्थानों पर कोई प्रतिनिधि काम नहीं आता। भोजन में कोई प्रतिनिधि काम नहीं आता। हां, किसी की विवाह शादी में जाना हो तो कह देना बेटा मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जाना, चलेगा। बेटा कथा में मैं नहीं जाऊंगा, कथा में पत्नी आ जाए, चलेगा। लेकिन जब भोजन करना हो तो प्रतिनिधि काम नहीं आएगा। हां, भोजन स्वयं करोगे तो ही आनंद आएगा। भोजन में कोई प्रतिनिधि काम नहीं आता। और एक भजन में कोई प्रतिनिधि काम नहीं आता। कई लोग भोले भाले हैं। हम कहते हैं जी आप कभी संध्या वंदना करते हो। महाराज जी हूं तो करूं, का नहीं, हमारे घरों को रहे।
बाबा आप भजन नहीं करते, आपकी पत्नी भजन करती है, आप यज्ञ नहीं करते, आपकी पत्नी यज्ञ करती है। हाँ, गौशाला की परिक्रमा वो ही करती है महाराज। जब भी अमावस्या पूर्णिमा आती है, आज पूर्णिमा है क्या? हाँ, आज गौशाला की परिक्रमा करने का दिन है। हर रोज करो, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या को तो गौशाला में आना चाहिए। गौ मां की परिक्रमा, और बहुत सारी गौशालाएं हैं, लेकिन आज परिक्रमा करो, देखना पूरे परिक्रमा मार्ग में एक एक गौ मां के दर्शन होते हैं, एक एक गौ के दर्शन